विश्व में प्रसिद्ध थे कि लोग वहाँ खुद को आने से रोक नहीं पाते थे। और अगर 10 विद्यार्थी दुनिया के 10 कोने से वहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो सिर्फ 3 ही विद्यार्थी ऐसे हो पाते थे जो प्रवेश पा पाते थे, क्योंकि जो वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा टिपिकल था। उसे पास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश आखिर हुआ कैसे? आखिर 9 मंजिला ऊंची पुस्तकालय नष्ट हो गई, जल के राख हो गई। 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षकों को अंदर ही मार डाला गया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण सिर्फ इतना है कि उस समय का जो क्रूर शासक खिलजी था, जब सब जानते हैं कि खिलजी कितना क्रूर था, उसे ठीक करने की सज़ा मिली नालंदा को, उसके गुरुओं को। आप यकीन मानिए, नालंदा में 9,30,000 पुस्तकें, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, मेरा एकदम कैलकुलेशन राइट नहीं है, और कई पांडुलिपियों से भरा हुआ था। और ये सब इतना ज़्यादा अमूल्य था। कई शोध पत्र कहते हैं कि अगर नालंदा अभी भी होता तो कैंसर तक का इलाज संभव था। अब आप जानिए, खिलजी बीमार हुआ। कई नीम हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर किसी ने खिलजी को बताया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के गुरु से मिलिए, वो गुरुजी इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं कि वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। तो जो खिलजी था, उसका शासन था, तो शासन में राजा जो भी आज्ञा देता है उसका पालन हर किसी को करना पड़ता है। तो खिलजी ने आदेश दिया कि उन्हें बुला के लाया जाए। गुरुजी को बुलाया गया, लेकिन खिलजी के दिमाग में आया कि ये तो हिंदू है, काफिर है, मैं काफिर की दी हुई कोई भी दवाई नहीं लूँगा। लेकिन खिलजी ने ये भी कहा, अगर तुम मुझे ठीक ना कर पाए फिर भी, तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। आप उस समय गुरु का विवेक देखिए, उनकी शक्ति देखिए, सोचने की वो कला देखिए। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी ने खिलजी को कुछ कुरान की दिया और बोला कि आप ये आयतें रोज़ पढ़ा करिए, आप अगर इन्हें रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत क्या होगी, ठीक हो जाएगी। खिलजी ने कहा ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, कुरान है, इस्लाम धर्म होती है, इसमें तो कोई। जब खिलजी रोज़ उन पुस्तकों को पढ़ने लगा तो धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक होती जा रही है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो गुरु थे उन्होंने उस पुस्तक के जो पृष्ठ थे, लाइनें थी, उसमें उस दवाई का